इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्ते, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जनता जिंदाबाद। अगर आप देवरिया से कुशीनगर जा रहे हैं तो रास्ते में एक चौराहा पड़ता है, डुमरी चौराहा। तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस चौराहे पे एक जो दुकान है वो पूरे देवरिया और कुशीनगर में बेहद मशहूर है। और जो भी आदमी इस रास्ते से यात्रा करता है सोचता ज़रूर है कि एक बार यहाँ रुक करके और यहाँ का एक फेमस मिठाई टेस्ट करें। इस मिठाई का नाम है खीर कदम। ये जो छोटा सा लड्डू आप देख रहे हैं ये कोई ऐसा वैसा लड्डू नहीं है। ऊपर से ये खोआ और अंदर इसके छेना है। बनाते कैसे हैं, यहाँ के जो मालिक हैं दुकान के, भुआली प्रसाद जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये खोआ और छेने का जो मिश्रण है कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, नाम कैसे इसका रखा आपने? देखिए, पहले तो इसको हम छेना बना लेते हैं, छोटा छोटा गोली, फिर वो ठंडा होता है, फिर अलग से इसको दूध जलाकर खोआ बनाते हैं, फिर हल्की चीनी डालकर उसमें इसको भरने लायक बना देते हैं। फिर जब ये खोआ ठंडा हो जाता है तो एक एक करके इसको भर देते हैं। और ये जो आपको बुरादा दिखाई दे रहा है ये खोआ का बुरादा है। वो बहुत सूखा हुआ खोआ होता है, फिर उसको हम लोग रगड़ करके उसका बुरादा बनाते हैं। फिर ये तैयार होता है। जी। तो ये खीर कदम कितने साल पहले आपने शुरुआत किया था इसका? 8-10 साल हो गया। 8-10 साल हो गया। तो ऊपर से देखने में तो लग रहा है कि ये नॉर्मल खोए की मिठाई है, लेकिन जब अंदर लेंगे इसको पेट में तो फिर ये अलग टेस्ट देगा। जी, जब ये खाएंगे फिर पता लगेगा क्या है। जी। माहौल क्या चल रहा है इसमें भुआली भाई? आप तो ऐसी जगह है जहाँ से एक तरफ कुशीनगर है और दूसरी तरफ देवरिया है। दोनों जिलों के बीच में आप जो मिठास लोगों के बीच में बांट रहे हैं, सियासत की मिठास क्या यहाँ पे दिख रही है? कुछ क्या चल रहा समीकरण यहाँ कुशीनगर और देवरिया में? देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा राजनीति में नहीं रहते हैं, क्योंकि दुकान चलाते हैं और दुकानदार के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, दुकान की ही बात करते हैं। चलिए आपसे, ये जो खोआ है दूध से बनता है, दूध की महंगाई का असर आपकी मिठाई के दाम पर कितना पड़ा है? देखिए, दूध तो महंगा हो ही गया है, जैसे पशु आहार वगैरह सारे महंगा हो गए हैं, तो जो पैकेट वाला दूध है इसके वजह से अभी दूध सस्ता है। इस दूध का रेट जितना खर्चा है कम से कम 100 रुपये लीटर होना चाहिए, लेकिन बाहर के दूध आने की वजह से ये दूध 50-60 रुपये 70 रुपये लीटर मिल जाता है। जी। तो खीर कदम जो है उसी दूध से बन रहा है। ये जो खोआ है ये भैंस का दूध का है। अच्छा। और जो इसके रसगुल्ले हैं वो गाय के दूध का है। अरे वाह। जी। मतलब दो गायों, गाय और भैंस, बिना उसके अगर दोनों गाय का बनाया जाए तो टेस्ट नहीं आएगा। जो गाय का खोआ है उसका टेस्ट अलग होता है और भैंस का खोआ का टेस्ट अलग होता है। अच्छा जी। तो यानी कि ऊपर गाय के दूध का खोआ है, नहीं, ये भैंस के दूध ऊपर भैंस के दूध का है जी। और अंदर इसके गाय के। अब आपको हम दिखा भी देते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। इसको जरा आप हमें फोड़ के दिखाइए, क्योंकि वैसे तो समझ में नहीं आ रहा। वैसे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि नॉर्मल है। आप तोड़ के दिखाइए हमें। ये देखिए भीतर रसगुल्ला है और ये खोए का बना हुआ है। जी। ये आवरण खोए का है, ऊपर भैंस के दूध का खोआ और नीचे गाय के दूध का छेना। क्या बात है। और यही कारण है कि भुआली भाई का ये जो स्पेशल मिठाई है वो यहाँ के लोग बेहद चाव से खाते हैं। और सिर्फ मिठाई नहीं, पकौड़ियों की एक अलग यहाँ पर रेंज आपको नजर आएंगी। हर तरह की पकौड़ी आपको इनकी दुकान पे मिलेगी। और तमाम लोग जो अलग अलग जिलों से आते हैं वो इस दुकान पे आते हैं, रुकते हैं और उनकी पकौड़ियों को खाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? थोड़ा सा इधर आइए। चाय का भी आप स्वाद ले रहे हैं, पकौड़ी का भी स्वाद ले रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से, बगल से ही। बगल से आ रहे हैं। तो भुआली भाई की दुकान पे क्या ऐसी खासियत है जो आपको खींच लाती है? चीज सामान सही मिलता है। सामान सही मिलता है, जो भी है शुद्ध है। हाँ, नमकीन हो, मिठाई हो, चाय हो, हर एक आइटम अच्छी है। चाय का टेस्ट तो इसमें आप ले रहे हैं। एक दो चाय वाले प्रधानमंत्री बने हैं, क्या माहौल है उनका? मोदी जी कुछ है आप? एक नंबर है, क्या पूछना है अब। माहौल टाइट है। अरे एक पूछना नहीं है, ठीक है। तो अखिलेश सिंह जो यहाँ से हैं गठबंधन के, वो तो कह रहे हैं कि इस बार माहौल उनका बड़ा टाइट है और शशांक मणि इस बार जो है दूसरे नंबर पे जाएंगे। कभी पार्टनरी का काम चला है सर, कभी चला नहीं है। हाँ। कितने पार्टनर आपको पता है गठबंधन में? अरे कई पार्टनर है, गिनती नहीं है, अनगिनत हैं। प्रधानमंत्री उसमें से आपको लगता है कि कौन सा चेहरा बन सकता है? अखिलेश भी दावेदारी कर रहे हैं, राहुल है ही है। नामुमकिन है। नामुमकिन है। तो मोदी जी के काम से आप 10 साल के खुश हैं? हाँ, खुश हैं, हम तो खुश हैं।
लोग कह रहे हैं कि जनता भी खुश है, हम ही खुश नहीं है, जनता भी खुश है। जनता खुश है, आपको लग रहा है? खुश है जी सर। कुशीनगर का क्या हाल है? वहाँ भी ठीक है। वहाँ भी विजय दुबे निकलेंगे? निकलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर आ रहे हैं। अरे उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, कोई भी मौर्य आए तो क्या मतलब। वो कहते हैं कि मौर्य बिरादरी हमारे साथ है पूरी। अरे तो कितना है, बिरादरी देखे तो बहुत फर्क है, तो भी बहुत फर्क है। हाँ तो इनके हिसाब से सब कुछ यहाँ पे चाक चौबंद है, हर कोई जो है जो यहाँ आ रहा है। भैया एक मिनट रुकिए, कहाँ से आ रहे हैं? देवरिया से कि कुशीनगर से? हम यही लोकल निवासी हैं। अच्छा, लोकल डुमरी के आप रहने वाले हैं। भगवानपुर शिवाजी। भगवानपुर का क्या माहौल चल रहा है इस समय? चुनाव आपके यहाँ पे है, 1 महीना भी नहीं रह गया है, कुछ माहौल दिख रहा है इस बार किसी का कि बस ऐसे ही ठंडा ठंडा है? नहीं, माहौल तो दिख रहा है। इस बार भी लग रहा है कि मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी आने वाले हैं? हाँ। अच्छा, गठबंधन का बड़ा हवा सुनने में आ रहा है कि पीडीए इस बार बड़ा परिवर्तन लाएगा। ये गठबंधन का तो हवा है, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे कार्य वो कर दिए हैं कि जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, और जो कार्य उन्होंने कर दिया है वो लोगों के दिमाग पे एक चश्मा बन के चल रहा है कि वास्तव में कुछ जो मामला बहुत दिनों से आ रहा है वो जब सामना हो रहा है, अब वो उसका समाधान हो रहा है, तो हो सकता है भविष्य में और भी मामले सामने आए उसका समाधान हो। यही हमारा अब तक का विचार और अब तक का सोच यही है। कहाँ गए भाई? इधर आओ, बड़ा शानदार साफा वाफा बांध रखा। क्या नाम अपना? भूपेंद्र सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही क्या कुशीनगर। कुशीनगर के रहने वाले हैं। देवरिया में दुकान कर रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है इस समय कुशीनगर में? ठीक है। किसका ठीक है? माहौल किसका टाइट है इस बार? वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं। किसको देते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। तो बीजेपी तो महंगाई कर दी है इस बार, सुनने में आ रहा है बड़ा लोग परेशान हैं, है कुछ ऐसा? अब महंगाई तो है, अभी हाँ? महंगाई है तो फिर भी बीजेपी को वोट देंगे? इस बार नहीं देंगे। इस बार नहीं देंगे? कहीं इतना धीरे बोल रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि जब चाय की बात हो, पकोड़े की बात हो, मिठाइयों की बात हो, तो हर कोई जो है सियासी बात भी रखता है। बाबा क्या नाम है आपका? रमाशंकर प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही का गढ़रामपुर का। अच्छा, भुआली भाई की मिठाई का टेस्ट कैसा है? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ चाय कैसी बनी है? बढ़िया, ठीक है, ठीक है। सियासत वाली चाय कैसी चल रही है इस समय? किसकी चाय तीखी है, किसकी? सियासत का ऐसा है कि हम लोग आरएसएस के आदमी हैं, अच्छा, तो इसलिए हम लोग तो भाजपा छोड़कर दूसरों को दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो शुरू से आरएसएस के हैं। हालांकि लोग 62 से ही। मोदी जी का नाम तो लोग ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रत्याशियों से लोग हम मतलब नहीं है, हम लोग 62 से ही आरएसएस के आदमी हैं, तो आरएसएस वाले उसी को वोट देंगे जो उनके लिए रहता है, उनके पक्ष में काम करता है, क्या करता है। काम हुआ है आपके यहाँ पे? हाँ काम होता है, काम होता है। तो हम लोग मान लीजिए उसका भाजपा का सदस्य भी है, पार्टी सदस्य भी है हम लोग। बात करते, क्या नाम भैया अपना? दीपक कुमार मौर्य। जी, दीपक कुमार चलिए, मौर्य। मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव। तो 2 दीपक जब एक साथ मिल रहे हैं तो कहाँ बत्ती जल रही है इस बार? बीजेपी की बत्ती जल रही है या समाजवादी पार्टी की बत्ती जल रही है? बीजेपी। बीजेपी की। हाँ। क्यों भैया बीजेपी? बीजेपी शुरू से हूँ बीजेपी वाला, बस बीजेपी को। हाँ, और क्या। कुशीनगर से मौर्य जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो बड़ा बवाल वाला बयान दिए थे कि रामचरितमानस ऐसा है वैसा है, देवी देवताओं पर टिप्पणी किए थे। क्या लग रहा है जीतेंगे? कुछ कहानी उनकी बनेगी? बीजेपी से होंगे तो जीतेंगे, नहीं बीजेपी से होंगे तो नहीं जीतेंगे। अब विजय दुबे की क्या स्थिति है? उनकी तो मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम। विजय दुबे हैं कौन, ये पता है? नहीं मालूम। आप बीजेपी को वोट देते हैं, वो सांसद है 5 साल से। ठीक है तो हम लोग उतना व्यस्त रहने वाले आदमी है, खेती गृहस्थी वाले। मतलब मोदी जी को देख के वोट देते हैं, बाकी चेहरा। और कोई हो। हाँ भैया, आप भी बीजेपी वाले हैं? भाई जो जीतेगा उसको जिताएंगे, हाँ? जो जीतेगा उसको जिताएंगे। कौन जीत रहा है कुछ बताएंगे? और कैसे मालूम पड़े कौन जीत रहा है? माहौल क्या चल रहा है यहाँ? अभी तो माहौल कुछ नहीं चल रहा है। अभी नेता उता लोग आए कि नहीं? अभी कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। तो कोई प्रचार हो कैसे मालूम पड़ेगा? क्या माहौल चल रहा है इस देवरिया में? माहौल तो ठीक है चल रहा है। इसका गठबंधन का माहौल है? नहीं बीजेपी का माहौल लग रहा है। बीजेपी का माहौल है। चेहरा बता रहे हैं कि नया है, पहले कभी दिखते नहीं थे, दिल्ली रहते हैं, तो क्या माहौल? हम लोग देखते थे बराबर इनको। अच्छा, पूरा मिट्टी से जुड़े हैं ये। हाँ, इनके पिताजी भी सांसद रहे हैं। वो हम लोग घर आते जाते थे। अखिलेश सिंह भी बड़े जुझारू नेता हैं। आप वो इधर के नहीं है ना, कहाँ के हो? वो तो देवरिया के बाहर से हैं।
अच्छा, हाँ तो बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है या फिर बीजेपी बनाम कांग्रेस? यहाँ बीजेपी का ही है माहौल। बीजेपी का माहौल। पूरा कैंडिडेट कोई हो इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता। और उनके पिताजी अच्छा काम करके गए हैं। छतरी वोट क्या उनके आने से एकजुट हो रहे हैं, पीडीए उनके साथ जा रहा है, तो फिर अकेले ब्राह्मण कैसे जिता पाएंगे? अरे हम भी छतरी हैं। अच्छा, हाँ, तो आप हमारे गांव में 80% छतरी हैं। सब साथ में है बीजेपी के। अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सारे छतरी एकजुट हो गए हैं और पीडीए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब बीजेपी का माहौल आप देखते हैं? हाँ पूरा। तो बीजेपी का ये बता रहे हैं माहौल है, और जिस तरह से माहौल देवरिया में बना हुआ है, यही माहौल यहाँ से लेकर दिल्ली तक बना हुआ है। भुआली भाई की दुकान पे बिक्री बढ़ती जा रही है। खीर कदम से लेकर के पकौड़ियों के जो शौकीन है वो आते जा रहे हैं, और देखिए तमाम जो नई नई वैरायटी की पकौड़ियाँ हैं वो भी बनती जा रही हैं। दिखाएंगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको कि हर वैरायटी की पकौड़ी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बात चाय पे होती है, जब चर्चा मिठाइयों के साथ होती है, तो उसकी रंगत अलग होती है। और यही कारण है कि छोटे से कस्बे के एक छोटे से दुकान पे आपको सैकड़ों की संख्या में दिन भर में लोग आकर के चाय पीते और सियासत पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और मैक्सिमम लोगों का मानना है कि प्रत्याशी चाहे कुशीनगर का हो या फिर देवरिया का हो, चेहरा कौन है इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, किसको देख करके वोट देना है ये मायने रखता है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से किसी एक को चुनना है, तो निश्चित रूप से सबकी अलग अलग राय है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो बीजेपी का पलड़ा इन दोनों जिलों में कहीं न कहीं भारी नजर आ रहा है। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी पर अभी से ही। ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एस्प्रा, जश्न सच्चाई का।